हिमाचल की रणभूमि में तमाम दिग्गज अलग अलग पार्टियों के उतर चुके हैं और सबकी तरफ से दावे किए जा रहे हैं आने वाले वक्त में सत्ता में आने के या फिर रिवाज बदलने के। सरकार जहां दावा कर रही है कि रिवाज बदला जाएगा, तो वहीं विपक्ष का कहना है, कांग्रेस का कहना है कि रिवाज तो बदलेगा, रिवाज तो वही रहेगा जो बदलता रहा है, लेकिन ताज जरूर बदला जाएगा। दिलचस्प मुकाबला हो चुका है और लगातार इसको लेकर सभी की तरफ से दावे हैं। सरकार को लगातार विपक्ष घेरने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ सरकार के जहां विकास के दावे हैं, तो विपक्ष का कहना है कि सिर्फ दिखावा है, विकास नहीं हुआ। जनता चुनाव का इंतजार कर रही है और इस वक्त हमारे साथ हिमाचल प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष, हरोली से विधायक मुकेश अग्निहोत्री साहब जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर अभी तक पर। मुकेश अग्निहोत्री जी, नासिर कुरैशी बात कर रहा हूं, कैसे हैं आप? ठीक है, धन्यवाद जी। सर, आज जी। आपके विधानसभा को लेकर भी बात करेंगे, सरकार के दावों को लेकर भी बात करेंगे, आपकी क्या कुछ कोशिश उस पर भी बात करेंगे। लेकिन आज एक बड़ा दिन कांग्रेस के प्रदर्शन का रहा। सोनिया गांधी ईडी के सामने पेश हुई, उनसे पूछताछ हुई और कांग्रेस पूरे देश भर में बहुत जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन कर रही है। किसी ने कहा है कि इस पर यह कहा है कि अब इस तरह का एक शेर है कि अभी तो साथ चलना है समंदर की मुसाफत में, किनारे पर ये देखेंगे किनारा कौन करता है, तो कौन कौन आपके साथ रहेगा इस प्रदर्शन में। और ये किसने कह दिया तुमसे कि बाजी हार बैठे हम, मोहब्बत में लुटाने को अभी तो जान बाकी है। तो लोग ये कह रहे हैं कि ऐसी जान जनता की आवाज उठाने में कांग्रेस नहीं झोंकती है जितने अपनी पार्टी के नेताओं के बचाव में झोंकती है। ऐसा है कि श्रीमती सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी की प्रेसिडेंट हैं और वो पार्टी की शीर्ष नेता है जी। और जिस तरीके से एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है, सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है कांग्रेस की लीडरशिप को क्रश करने के लिए, उसके चलते आज शिमला में भी एक बहुत जबरदस्त आंदोलन हुआ है जी। और हमारे सारे साथी विधायकों ने उसमें हिस्सा लिया और पार्टी के बहुत लोग उसमें शामिल हुए। और आप देखिए कि एक ऐसा परिवार जिसने शहादतें दी हों इस देश की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए, सोनिया जी वो शख्सियत है जिन्होंने प्रधानमंत्री का पद ठुकरा दिया। सोनिया जी वो शख्सियत है जिनके पति ने इस देश के लिए बलिदान दिया। राजीव जी का बलिदान हुआ, इंदिरा जी का बलिदान हुआ। आप उस परिवार को जब ईडी के समक्ष बुलाते हैं, पूरे संसार में आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? आज हिंदुस्तान संसार का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और वहां पे लोग देख रहे हैं कि एक परिवार, एक पार्टी जिसने कि देश की आजादी के लिए काम किया और जवाहरलाल नेहरू जी से लेके आज दिन तक इस देश की एकता अखंडता बनाए रखने के लिए काम किया, उस परिवार के लोगों को कभी आप राहुल गांधी जी को बुलाते हैं, कभी आप सोनिया जी को बुलाते हैं। मुकेश जी, इस पर बीजेपी के नेताओं का, बीजेपी के कई नेताओं का यह कहना है कि अगर कुछ गलत नहीं किया है कांग्रेस नेताओं ने, गांधी परिवार ने, तो वो चिंतित क्यों है? क्योंकि जो ईडी है, जो भी संवैधानिक संस्थाएं, वो अपना काम ईमानदारी से कर रही हैं, वो किसी के साथ गलत तो नहीं करेंगी। तो क्या कांग्रेस के नेता डरते हैं? अनुराग ठाकुर भी ऐसे ही बयान दे रहे थे आज। नहीं, ऐसा है कि ये कोई मामला ही नहीं है, ये जबरन। देखिए, अनुराग ठाकुर जी को समझना चाहिए कि देश में महंगाई से लोग करा रहे हैं। महंगाई ने कमर तोड़ के रख दिया पूरे देश की। उसके बाद बेरोजगारी का हालत खराब हो गई है। आप देखो बेरोजगारी दर कहां पे पहुंच गई है। माफिया पूरे देश में दंदना रहा है और जिस तरीके से ये सारे मसले हैं, इनको दबाने के लिए जो है, ध्यान डाइवर्ट करने के लिए आप लीडरशिप को जो है सामने लाके उनको ऐसे इश्यूज, नॉन इश्यूज खड़ा करना चाहते हैं। दूसरी पार्टियों के नेताओं को आप बदनाम करना चाहते हैं। आप बताएं कि ये जिस परिवार ने आनंद भवन जैसे अपनी प्रॉपर्टियां जो है सरकारों को दे दी और आजादी की लड़ाई में रोल प्ले किए, और आप उनको जो है इस ढंग से ईडी के समक्ष बुला रहे हैं, ये
नैतिकता ही नहीं है। और मौका देखो कि सोनिया गांधी जी अभी हाल ही में जो है अस्पताल में थी, कोरोना से पीड़ित थी, वो घर आई हैं। आप देखें कि बीमारी से अभी उभरी हुई महिला को आप जो है ईडी के समक्ष बुला रहे हैं, और फिर राष्ट्रपति का चुनाव चल रहा है, आप मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस, ठीक है उसके सर, नेता आपको को आप जो है आपको ईडी मुकेश के समक्ष अग्निहोत्री जी, बुला रहे हैं। आपको ये आपकी पूरी पार्टी को अनैतिक है, पूरा हक है मर्यादा कि अपने आपके नेता के लिए अगर आपको लगता है कि उनके साथ गलत हो रहा है तो आप आवाज उठाएं, लेकिन जनता को कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है, और आपकी पार्टी पर आरोप भी दूसरी पार्टियां भी लगाती हैं कि कांग्रेस जनहित के मुद्दों को लेकर, जनता के मुद्दों को लेकर इतनी गर्मजोशी से, इतनी जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन नहीं करती सड़कों पर उतरकर। ऐसा नहीं है। अगर हम यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में प्रदर्शन ना करते होते जी, तो आप समझते हैं कि 4 सीटें जो पीछे चुनाव हुए, जिसमें लोकसभा का मंडी सीट का चुनाव हुआ, जिसमें फतेहपुर का चुनाव हुआ, अर्की सीट का चुनाव हुआ, जुब्बल कोटखाई का, हम 4 की 4 सीटें जीते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में है। अगर हमने मुद्दे उठाए, विधानसभा के भीतर और बाहर उठाए, जनता से जुड़े मुद्दे उठाए, तभी तो जो है ये चारों खाने चित हुए, सारी सीटें ये हारे हैं। और ये खौफ खड़ा हुआ, उसके बाद ही इन्होंने पेट्रोल के दाम गिराए, उसके बाद इन्होंने डीजल के दाम गिराए, क्योंकि इनको पता लग गया कि अब जनता को इनकी हकीकत पता लगने लगी है। इसलिए ये आरोप आपका निराधार है कि ये कहना कि कांग्रेस पार्टी जो है जनता के मुद्दे नहीं उठाती है। जनता के मुद्दे लगातार उठाए जा रहे हैं। आज हालत आप देखिए, महंगाई की क्या हालत है। आटा लोगों को 30 रुपए किलो मिल रहा है, सरसों के तेल की बोतल आपको 250 रुपए में मिल रही है, गैस का सिलेंडर 1150 रुपए में मिल रहा है। इनको कौन वोट डाल देगा जितनी महंगाई हो रही है। मुकेश जी, बीजेपी के नेता और मुख्यमंत्री खुद इस बार बड़े दावे कर रहे हैं कि इस बार तो हम रिवाज बदलेंगे, हिमाचल की सियासत का, सत्ता का रिवाज बदला जाएगा। अभी कल परसों हमारे प्रोग्राम में ही थे, मुख्यमंत्री कह रहे थे कि इस बार रिवाज बदल कर रहेंगे। देखो, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी को कहना चाहूंगा, रिवाज नहीं बदला जाते। रिवाज जो पक्के होता है, परंपराएं पक्की होती हैं, बदले जाते हैं, ताज बदले जाते हैं, राज बदले जाते हैं, सरकारें बदली जाती हैं। और इस दफा सरकार बदली जाएगी, हर हालत में बदली जाएगी। किसी गलतफहमी में ना रहे, किसी मुगालते में ना रहे मुख्यमंत्री को यह लगता है कि दिल्ली में हमारी सरकार है, हिमाचल में हमारी सरकार है, तो हम शायद जो है दबाव के राजनीति से जो है सत्ता छीन लेंगे। ऐसा हिमाचल में नहीं है। हिमाचल प्रदेश के लोगों का मूड बिल्कुल सेट है, और जो है 3 महीने की बात है, हिमाचल प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बाहर हो जाएगी। जयराम सरकार जो है नॉन परफॉर्मर सरकार है। इस सरकार ने कोई काम नहीं किया हिमाचल प्रदेश में। ये क्रिमिनल वेस्टेज ऑफ टाइम ऑफ हिमाचल प्रदेश हुआ है, और इसलिए जो है जनता इंतजार कर रही है वोटों का। अच्छा मुकेश जी, उनका यह दावा इसलिए, वो कह रहे हैं कि हमने काम कराया विकास में, वृद्धा पेंशन की आयु 60 वर्ष कर दी है, और सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर जो आपकी सरकार के दौरान 436 करोड़ दिए जाते थे, अब आज 1300 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। हिम केयर के जरिए करीब 2,40,000 लोगों का मुफ्त इलाज किया है, 2,218 करोड़ रुपए खर्च किए। इस तरह के दावे करते हुए वो इस बात को कहते हैं। मैं आपको बताऊं, सबसे पहली बात जो आती है, किसी भी सरकार को उसका जो चुनावी घोषणा पत्र होता है उसको कैसे लागू किया। इन्होंने कहा था 65,000 करोड़ रुपए के 69 नेशनल हाईवे बनाएंगे। गडकरी जी बकायदा दिल्ली से आए थे, और यहाँ पे एक उद्घाटन के समय उन्होंने ये सारा अनाउंसमेंट की, और उसमें तो ये कहा कि पगडंडियां भी हम नेशनल हाईवे बना देंगे। आप बताएं कि हिमाचल प्रदेश में 5 साल के दौरान क्या एक भी नेशनल हाईवे बना? 65,000 की अनाउंसमेंट करके आपने प्रदेश की जनता को छल दिया। उसके बाद आपने कहा कि हम 4 लेन बनाएंगे। आप बताएं कि कौन सी 4 लेन आपने हिमाचल प्रदेश में बनाई है? सेकेंडली, आपने कहा था कि जो हम जमीनों को एक्विजिशन करेंगे वो 4 गुना मुआवजा देंगे, फैक्टर 2 लगाएंगे। अब मुख्यमंत्री ने कल मीटिंग की है, जब सब कुछ लुट गया, तो कल मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम फैक्टर 2 देंगे। अब किसको फैक्टर 2 देंगे और कौन सा एक्वायर होगा? 3 महीने के टाइम में तो एक टॉयलेट नहीं बनता। आप 4 लेन क्या बनाएंगे? आप नेशनल हाईवे क्या बनाएंगे? आप एक्वायर क्या करेंगे? इसके बाद आपने कहा था कि हम हवाई पट्टियां बनाएंगे। आपका अपना ड्रीम प्रोजेक्ट जो मंडी में आपने कहा था कि हम मंडी में हवाई पट्टी बनाएंगे, आज दिन तक आपसे अभी तक जमीन अधिग्रहण का काम शुरू नहीं करवाया जा सका।
एक चीफ मिनिस्टर जो कि बड़े बड़े दावे करते हैं और वो अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को 4.5 साल में जमीन पे नहीं ला पाते हैं। और फिर आपने कहा था कि हम भुंतर की हवाई पट्टी बनाएंगे, हम गग्गल की हवाई पट्टी बनाएंगे, हम शिमला की हवाई पट्टी का विस्तार करेंगे। आप बताओ किस हवाई पट्टी का आपने विस्तार किया? आपने कहा था पैदल चलने वालों को हम हवाई जहाज में चढ़ाएंगे, उल्टा हो गया। हवाई जहाज में जो चढ़ते थे वो भी जो है पैदल हो गए। तो ये उसके बाद आपने कहा था रेल लाइनें बनाएंगे। आप बताएं कौन सी रेल लाइन आपने बनाई? आपने कहा था ऊना से हमीरपुर रेल जाएगी और जो है रेल लाइन हम रिकॉर्ड टाइम में बना के तैयार करेंगे। एक बात का और बीजेपी के नेता और हिमाचल सरकार बहुत ही उसको अपनी उपलब्धि उनका कहना होता है कि 2019 में धर्मशाला में ग्लोबल इन्वेस्टर मीट का हमने आयोजन किया। हिमाचल जैसे प्रदेश में ये अपने आप में एक बिल्कुल बहुत अहम काम था और 96,721 करोड़ रुपए वाली निवेश वाली 703 समझौतों पर हमने हस्ताक्षर किया और एक महीने बाद 13,656 करोड़ रुपए की लागत से 240 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। ये सरकार जो है इवेंट मैनेजमेंट करती है। आज इन्होंने ग्लोबल इन्वेस्टर मीट की और उसमें जो है इनकी एक ही उपलब्धि थी कि वहां 18 करोड़ रुपए का टेंट लगा दिया जी। ये इनकी उपलब्धि थी। जो चीजें आप गिना रहे हैं, इन्वेस्टमेंट वो होती है जो ग्राउंड पे आए, इन्वेस्टमेंट वो होती है जो सिंगल विंडो से क्लियरेंस हो। है आप बताएं कितनी इन्वेस्टमेंट सिंगल विंडो से क्लियर हुई है? ये जो है आप दावे करते रहे, हिमाचल प्रदेश में फूटी कौड़ी की किसी ने इन्वेस्टमेंट नहीं की इनके समय में है। आप बार बार प्रधानमंत्री जी को बुला रहे हैं। पहले आपने प्रधानमंत्री जी को धर्मशाला बुलाया, फिर आपने मंडी बुलाया, फिर आपने शिमला बनाया। करोड़ों रुपए आपने सरकारी कोष से लगाए। एक बार में हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों का 8-8 करोड़ रुपया भुगतान हुआ है इन रैलियों के लिए जो जनता को ढोने के लिए। और उसमें कौन लोग गए हैं? उसमें गए हैं मनरेगा के वर्कर, उसमें आंगनवाड़ी के वर्कर, उसमें आशा वर्कर, उसमें जो है लाभार्थी जिनको गैस का सिलेंडर मिला, उसमें आम जनता तो नहीं थी। प्रधानमंत्री जी का पहला अभी रोड शो था धर्मशाला में, वो फेल हो गया। इस सरकार को इसी बात से अंदाजा लगा लेना चाहिए कि आप की ग्राउंड क्या है। इसलिए ये बातें कहने की है कि आपने इन्वेस्टर मीट। अच्छा, एक बात और है मुकेश अग्निहोत्री जी, हिमाचल के मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि मैं जब भी कोई बात करता हूं तो मुकेश जी अपने ऊपर ले लेते हैं हर बात को उनको ऐसा लगता है कि मुझे से ही कहा जा रहा है। ऐसा है कि मैं जो है नेता प्रतिपक्ष हूं जी, और वो सोचते हैं कि जो मुख्यमंत्री है वो बहुत बड़ा होता है और नेता प्रतिपक्ष को वो बहुत पुअर लाइट में दिखाने की कोशिश करते हैं। उनको मालूम होना चाहिए कि अगर आप चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक है, आपके एमएलए ज्यादा हैं, आप मुख्यमंत्री बन गए। आप कैसे बने हैं हमें भी मालूम है। प्रदेश में एक राजनीतिक दुर्घटना हुई, धूमल साहब बाहर हो गए, उस दुर्घटना में आप मुख्यमंत्री बन गए। आप संघर्ष से मुख्यमंत्री नहीं बने हैं। और जहां तक हमारा है, हम 4.5 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर विपक्ष के नेता है, 22 विधायक हमारे भी हैं जी। वो उन 22 विधायकों के साथ हमने विधानसभा के अंदर और बाहर हर मुद्दा उठाने की कोशिश की है। जनता से जुड़े हुए रेलेवेंट इश्यूज हमने उठाए हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जो है सिर्फ वो सरकार के दम पे जो है ये चल रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि सरकारी कोष से, सरकारी पैसे से आप जो है पब्लिसिटी के लिए बेरहमी से पैसा खर्च रहे हैं। किस ढंग से आप होर्डिंग्स लगा रहे हैं, किस ढंग से आप एजेंसियां रख रहे हैं, किस ढंग से आपने जो है करोड़ों रुपए की एजेंसियां हायर करके अपने लिए पब्लिसिटी जुटाने की कोशिश की है। और आप हर अखबार को कहते हैं कि आप विपक्ष का ना छापो, आप नेता प्रतिपक्ष को जो है जगह ना दो। तो आप जो है ये सत्ता के दम पे ये बातें कर रहे हैं। लेकिन 3 महीने की दूरी है, जमीन पता लग जाएगी। हम तो आपको कहते हैं आप सच्चाई ये है, ये मैं आपके चैनल के माध्यम से इनको और आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं। बार बार हम कह रहे हैं, ना तुम ही बचोगे ना साथी तुम्हारे, जब डूबेगी कश्ती तो डूबेंगे सारे। इनका जहाज डूब रहा है। अच्छा, लोग छलांगे मार रहे हैं। ये बताएं लेकिन इस पर बीजेपी के नेता कहते हैं कि कांग्रेस के अंदर गुटबाजी इतनी है गुटबाजी कि कांग्रेस पहले आपस में इतने लड़ते हैं कांग्रेस के नेता कि दूसरों से तो बाद में लड़ेंगे, सभी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं।
ऐसा है, मुख्यमंत्री की कोई लड़ाई नहीं है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का सत्ता में लाने के लिए हिमाचल प्रदेश की जनता तैयार है। जब जनता तैयार हो जाती है तो उस समय बाकी सब मुद्दे गौण हो जाते हैं। कोई लड़ाई नहीं है। हमारे से कई गुना ज्यादा लड़ाई तो बीजेपी में है। भाजपा में देखो तो क्या क्या क्या, यहाँ पे भाजपा के नेता आपस में हाथ तक नहीं मिलाते थे। उनकी खबरें आती थी कि जी एक मंच पे देखो ये अपने हाथ नहीं मिला रहे हैं, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। अपना घर देखे और शीशे के घर में रहने वाले को दूसरे के घर पे पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। तो ठीक है, मुख्यमंत्री जो मर्जी कहे, ये कहे कि इनका नेता कौन है, इनका दूल्हा कौन है, लेकिन इनको 3 महीने के बाद पता लग जाएगा कि जो भी है, लेकिन जनता आपको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। आपको जनता ने मन बना लिया है कि आपने प्रदेश की आप बताएं हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था का क्या हाल है। हिमाचल प्रदेश में 1500 रेप हो गए इनके शासनकाल में। 1500 रेप हो गए इनके समय में, 500 कत्ल हो गए। ये कभी इन्होंने सोचा कि हिमाचल प्रदेश में क्या हो रहा। आज ही एक बॉडी मिली है बिलासपुर में, जिसमें जो है आधी बॉडी जो है काट के एक बोरी में बंद है, आधी बोरी जो है दूसरा हिस्सा बंद है। कुछ दिन पहले बॉडीज बद्दी में बॉडीज मिली सोलन जिला में, वहां पे 2 महिलाएं एक ही बोरी में बंद करके फेंकी हुई थी। आप बताएं कहां पे पहुंच गए। मुकेश अग्निहोत्री जी, इसी तरह के मुद्दों को आजकल हिमाचल में आम आदमी पार्टी भी बहुत जोर शोर से उठा रही है, और उनका यह कहना है कि बीजेपी और कांग्रेस ने हिमाचल को बर्बाद कर दिया। जनता इंतजार, जैसा आप कह रहे हैं चुनाव का इंतजार जनता कर रही है, वो भी कह रहे हैं कि जनता चुनाव का इंतजार कर रही है। दोनों ही पार्टियों को जनता जवाब देने का काम करेगी हिमाचल प्रदेश में। ऐसा है, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी का हिमाचल में कोई भविष्य नहीं है। ठीक है, हिमाचल में कोई भी चुनाव लड़ने आएगा, उसका स्वागत है, आए लड़े, लेकिन हिमाचल प्रदेश में लड़ाई जो है बीजेपी को सत्ता से हटाने की है और कांग्रेस का सत्ता में आना तय है। 4 चुनाव हमने पहले जीते हैं। अब आपके सामने बहुमत पूरी तरह जो है स्पष्ट बहुमत वाली सरकार, 2/3 बहुमत वाली सरकार कांग्रेस पार्टी बनाएगी। पंजाब में इनकी सरकार बनी, वहां के हालात अलग थे, लेकिन पंजाब में सरकार बनने के बाद जो हुआ है, जिस ढंग से गोलियां चली हैं, जिस ढंग से बसें लूटी गई हैं, जिस ढंग से जो खालिस्तान की चर्चाएं शुरू हुई हैं, ये सारे मसले, ये तो एक दो सवाल और मुकेश जी, हिमाचल के मुख्यमंत्री ये दावा करते हैं कि उन्होंने इतना, जैसा आप लोग कहते हैं कि विपक्ष के विधायकों के साथ भेदभाव हुआ, वो ये कह रहे हैं कि भेदभाव कि जब हम किसी विपक्ष के विधायक के क्षेत्र में जाते हैं तो वहां पर विधायक ये कहते हैं कि भाई ज्यादा घोषणाएं मत कर देना, वो परेशान हो जाते हैं, कहते हैं काम तो बहुत हुए। यानी वो कह रहे थे कि कांग्रेस के विधायक ये कहते हैं कि इतने आपने काम करा दिए, ज्यादा घोषणाओं मत करिए, हमारे लिए परेशानी हो जाएगी चुनाव में। देखिए ऐसा है, ये घोषणा वीर है, ये सिर्फ घोषणाएं ही करते हैं। इनको ग्राउंड पे कोई काम करने की आदत नहीं है। ये आराम परस्त लोग हैं। ये सरकार जो है, जिस तरीके से ऐसी कोई सरकार नहीं आई। हिमाचल प्रदेश में डॉक्टर परमार आए, उनको माना गया कि उन्होंने हिमाचल प्रदेश का निर्माण किया, हिमाचल निर्माता कहा। वीरभद्र सिंह आए, उनको कहा गया कि जो आधुनिक हिमाचल के निर्माता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में उन्होंने बहुत बड़ा काम किया, एक बड़ा नाम कमाया है। दूसरे भाजपा के भी मुख्यमंत्री आए, कोई कहने लगा सड़कों वाला आया, कोई पानी वाला आया। ये पहले मुख्यमंत्री हैं जिनको कहा जाएगा नौकरियां बेचने वाले मुख्यमंत्री थे। जिस ढंग से नौकरियां हिमाचल प्रदेश में बिकी हैं, 6-6, 8-8 लाख रुपए में जो है नौकरियां नीलाम हुई हैं। अभी पुलिस के पर्चे में आप देख रहे हैं 2 लाख लोगों ने पर्चा दिया। पर्चा लीक थोड़ी हुआ, पर्चा तो नीलाम हो गया। नीलाम हुआ, 6 लाख में पर्चा बिका, 8 लाख में, और आज दिन तक जो है 200 आदमी गिरफ्तार कर दिए। वो लोग गिरफ्तार किए जिन्होंने पर्चा खरीदा, उन लोगों पे एक्शन नहीं हुआ जिन्होंने पर्चा बेचा। ये इससे पहले 2020 में भी पुलिस का पर्चा लीक हो गया। उससे पहले क्लर्कों का पर्चा, वो 2016 का जिक्र करते हैं कि 2016 में भी, 2016-17 में भी पेपर लीक हुआ, तब कोई कार्रवाई कांग्रेस ने नहीं की, ना कोई पेपर रद्द किया। ऐसा है ये तो पर्चा लीक करने की तो गैंग काम कर रही है, एक पूरा माफिया काम कर रहा है हिमाचल प्रदेश में। मैं आपको बताऊं, इतना बड़ा 2-2 लाख लोग उसमें बैठे हैं पर्चे में, और पर्चे इस ढंग से नीलाम हो जाएं। और दूसरा सबसे बड़ी बात है, माफिया जिस ढंग से हिमाचल प्रदेश में काम कर रहा है, खनन माफिया ने लूट मचा दी है, रेत माफिया, बजरी माफिया,
हैं। आप देखें अभी तो दूसरे प्रदेश में डीएसपी को रौंदा गया है। इससे पहले हमारे पांवटा में हमारे जो है माइनिंग विभाग के कर्मचारी को उठा के ले गए। इतनी दहशत कर रखी है इन्होंने, सरकार को रेवेन्यू बिल्कुल शून्य, और जो है इस तरीके से लूट मची हुई है रेवेन्यूज की पूरे उत्तर भारत। ठीक है सर। मुकेश जी, एक आखिरी सवाल, आपकी हरोली की जनता के लिए आपने क्या किया, कितना कामयाब हुए उनसे किए गए वादों को पूरा करने के लिए, क्योंकि फिर से चुनाव का मौका आ रहा है? क्या क्राइटेरिया है कांग्रेस का टिकट के लेकर, और आपके जो आपने खुद के काम किए उसको लेकर आपकी तरफ से? देखिए ऐसा है, टिकट कोई प्राथमिकता नहीं है मुकेश अग्निहोत्री की जी। मैंने 4 चुनाव लड़े हैं। मैं पत्रकार से जो है राजनीति में आया था, पत्रकारिता से राजनीति में आया था, तो लोग उसमें कहते थे पत्रकार तो कभी कामयाब हो ही नहीं सकते थे। ये लोग भी जो है फप्तियां कसते थे कि पहला चुनाव आया जी, पहला दूसरा लड़के बताओ, दूसरा आया तो तीसरा लड़के बताओ, तीसरा आया तो चौथा लड़के बताओ, चौथा आया तो 5वां लड़के बताओ। हमने कंटिन्यूटी में 4 चुनाव जीते हैं। हमने ये हवा के साथ जीतने और हारने वाले लोग नहीं हैं। हम लगातार जो है हमने अगर काम किया तभी लोगों ने हमें जिताया। अगर हमने प्रदेश का सबसे लंबा पुल बना तो हिमाचल प्रदेश में हरोली में बना। हरोली से ऊना सबसे लंबा पुल हिमाचल प्रदेश का बना। अगर हरोली में आज 3 डिग्री कॉलेज हैं तो तीनों मुकेश अग्निहोत्री के सौजन्य से बने हैं। अगर वहां पे आज 33 सीनियर सेकेंडरी स्कूल है तो मुकेश अग्निहोत्री के सौजन्य से बने हैं। अगर वहां पे 3 तहसीलें हैं तो मुकेश अग्निहोत्री ने बनाई हैं। अगर कोरोना काल में सारे लोग बीमारी के कारण जब कोई जगह नहीं मिल रही थी, टेंट लगाए जा रहे थे, अगर भारी भरकम बिल्डिंगों में वहां पे अगर लोग ठहरे हैं और उन्होंने आके दुआएं दी हैं कि आखिर ये बिल्डिंगें थी यहाँ पे। ये लोग तो कोसते थे, ये तो वहां पे जब मैं बिल्डिंगें बना रहा था तो ये लोग तो वहां पे भैंसें बांध रहे थे, बकरियां बांध रहे थे, तो किस ढंग से ये विरोध कर रहे थे। लेकिन जब कोरोना काल आया और ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर इस्तेमाल हुआ तो पता लगा कि किस ढंग से है। ऐसा हमने वहां पे एसडीएम बैठाया, हमने वहां पे डीएसपी बैठाया, हमने वहां पे सेक्रेटेरिएट बनाया। हरोली तो हमारी जान है। हरोली की वजह से आज मुकेश अग्निहोत्री नेता प्रतिपक्ष है शिमला में। अगर उन लोगों का मुकेश के साथ साथ रहा है तभी है हम इसलिए जो है हम जो है अपने लोगों के प्रति समर्पित हैं। हमारे लोगों का हमें साथ था, तब हम जाके शिमला में आके जो है मंत्री बने या नेता प्रतिपक्ष बने। इसलिए मैं आपको ये कह देना चाहता हूं अंत में, ये जो है 3 महीने की बात रह गई है। हिमाचल प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होके रहेगा, जितनी मर्जी ताकत लगा ले। ये कहते हैं कि बाकी राज्यों में नहीं हुआ, दूसरे राज्यों में नहीं हुआ, लेकिन हिमाचल प्रदेश में एक नई शुरुआत होगी। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश अग्निहोत्री जी, खबर अभी तक के साथ जुड़ने के लिए, वक्त निकालने के लिए। हिमाचल प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री जो हरोली से विधायक भी हैं, उनका कहना है कि बीजेपी कितने ही नारे लगा ले रिवाज बदलने के, लेकिन हिमाचल में सत्ता परिवर्तन होकर रहेगा।